हेलो मेरे प्यारे 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 विद्यार्थियों, कैसे हैं सभी। तो बच्चों, आज का लेक्चर बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा इस पूरे लेक्चर में, और मैं गारंटी लेता हूं कि बहुत ही कुछ बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट आप सीख करके जाओगे। आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारे स्फेरिकल लेंसेज हैं। दो स्फेरिकल लेंसेज आपके कोर्स में है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। इसका हम फोकस ऑब्टेन करेंगे, ऑब्टेन करके दिखाऊंगा, जिससे आपके सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे लेंस के प्रति, है ना। हम ऑब्टेन कैसे ऑब्टेन करते हैं वो सब हम देखने वाले हैं, और ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, साथ साथ जो मैं पूछूं उसका भी आंसर आपको देते रहना है। और बच्चों, वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। क्या वादा करते हो कि तुम इस वीडियो को पूरा अंत तक देखोगे? जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप। और लास्ट में ये भी कमेंट करके जाओगे कि हाँ सर, सीखने को मिला और मजा आ गया इस लेक्चर में। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता तो बिल्कुल एनर्जी के साथ में बने रहेंगे मेरे बच्चों। तो लेक्चर को शुरू करते हैं, आ जाओ मेरे। तो बच्चों, अब हम देखने वाले हैं कॉन्वेक्स लेंस का फोकस कैसे ऑब्टेन करते हैं। बहुत शानदार कंसेप्ट है, मजा आ जाएगा। लेकिन उससे पहले हमने जो कंपोनेंट्स वगैरह देखे थे ना, वो भी आपको वीडियो पता होना चाहिए कि लेंस के कंपोनेंट्स कैसे होते हैं। तो कुछ चीजें हम रिवीजन करेंगे। आई होप कि आपने वो इससे पहले वाला लेक्चर देख लिया होगा, तो रिवीजन में मजा आएगा। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता रहूंगा, इंटरेक्शन बना रहना चाहिए, और एकदम बने रहो, लास्ट तक बने रहोगे तो वीडियो इंटरेस्टिंग लगेगा और बहुत कुछ सीख के जाने वाले हो, ठीक है ना। तो चलो, अब मेरे साथ रिवीजन भी करते रहो साथ साथ। मैं आपसे कुछ चीज पूछता हूँ, कॉन्वेक्स, जीरो से शुरू करेंगे हम। देखो, सबसे पहले बात हो रही है कॉन्वेक्स लेंस के फोकस की, तो फोकस तक जाना है हमारे को। तो सबसे पहले तो कॉन्वेक्स लेंस पता होना चाहिए। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है बच्चों? कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? कॉन्वेक्स लेंस वो होता है जिसकी दोनों जो सरफेसेस हैं वो कैसी हो, उभरी हुई हो, बाहर की तरफ हो। देखो कैसे होता है, कॉन्वेक्स लेंस बना लेते हैं थोड़ा सा बड़ा सा, ठीक है ना। उभरी हुई हो, एक सरफेस उभरी हुई हो, तो सर जो दूसरी सरफेस है ना वो भी उभरी हुई होनी चाहिए। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ये आपको पता होना चाहिए कि सर ये बल्जिंग आउट होना चाहिए, यानी कि बाहर की तरफ, जिसकी दोनों सरफेसेस बाहर की तरफ उभरी हुई हो, वो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो मेरे को कोई एक बच्चा ये बताएगा कि ये कॉन्वेक्स लेंस को स्फेरिकल लेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम स्फेरिकल लेंस पढ़ रहे हैं, स्फेरिकल लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस को स्फेरिकल लेंस क्यों बोलते हैं? तो बच्चों, आपका आंसर होना चाहिए कि सर स्फेरिकल लेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस लेंस की दोनों सरफेसेस स्फेरिकल है या फिर कर्व्ड है। इसकी दोनों सरफेसेस कैसी हैं? स्फेरिकल है या फिर कर्व्ड है। एक तो ओके, यहां तक समझ में आ गया। अच्छा, अब तीसरी चीज मुझे बच्चों ये बताओ कि जो ये लेंस है वो एक स्फीयर की सरफेस से बना है या दो अलग अलग स्फीयर का पार्ट है? बताओ। हाँ बच्चों, ये जो दो सरफेसेस आप देख रहे हो ना, एक सरफेस ये, एक सरफेस ये दोनों सरफेसेस अलग अलग स्फीयर का पार्ट है। ये सरफेसेस अलग अलग स्फीयर का पार्ट है। तो इससे कंफ्यूज ना हो तो मैं एक काम करता हूं, ठीक है ना, इसकी जो एक सरफेस है ना उसको अलग रंग से बना देता हूं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, पूरे में अपन कंफ्यूज ना हो, है ना। तो मैं आपको एक काम करता हूं, इसको मैं एक रेड से बना देता हूं, एक को मैं रेड से बना देता हूं, एक सरफेस को मैंने रेड से बना दिया है। तो बच्चों, एक स्फीयर का पार्ट, एक स्फीयर की पार्ट की सरफेस, यानी कि ब्लैक कलर के स्फीयर का पार्ट का सरफेस ये वाली है, और एक कोई रेड कलर का दूसरा स्फीयर है, उसका पार्ट, उसके पार्ट की सरफेस, उसका जो कर्व्ड सरफेस है, ये जो कर्व्ड सरफेस है उसका पार्ट है। रेड कलर का एक स्फीयर है, उसका पार्ट ये है। ब्लैक कलर का स्फीयर है, उसमें से जो हमने कर्व पार्ट लिया है वो पार्ट ये है। यानी कि दो स्फीयर से मिलकर बना है, इतना आपको पता होना चाहिए। इसी कारण से हम इसको क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अच्छा, तो ये दो स्फीयर का पार्ट है, तो सर फिर एक स्फीयर के तो फिर तो सर दो सेंटर होने चाहिए ना, दो सेंटर होने चाहिए, क्योंकि दो स्फीयर उठाए हैं, दो स्फीयर के दो सेंटर होते हैं। हाँ बच्चों, इसके भी दो सेंटर हैं, और हमने देखे हैं कि इनके भी दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हमें देखने को मिलेंगे। अच्छा, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, आ जाओ दो सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाते हैं, है ना। तो उससे पहले एक प्रिंसिपल एक्सिस भी बना लेंगे हम। तो देखो बच्चों, ये ब्लैक वाला इसका पार्ट है, इस स्फीयर का पार्ट है। बताना मेरे को कि हाँ सर इस स्फीयर का पार्ट है या नहीं है। हाँ सर, ब्लैक वाला इस स्फीयर का पार्ट है। थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ, है ना, थोड़ा सा अच्छा लगे कि भाई हाँ है, रियल में ही है, ओके। और जो रेड वाला है ना, अब देखो रेड वाला इसका पार्ट है, रेड वाला इस स्फीयर का पार्ट है। तो इन दोनों के अलग अलग सेंटर होंगे या नहीं होंगे? सर इन दोनों के अलग अलग सेंटर होंगे। तो चलो इन दोनों के अलग अलग सेंटर बना देते हैं। ब्लैक वाले का ब्लैक सेंटर बना देता हूँ, है ना, ब्लैक में सेंटर बना दिया मैंने, और दूसरे का रेड वाले का मैंने रेड से सेंटर बना दिया। ओके सर, मैं यहाँ बना देता हूँ थोड़ा दूर, क्योंकि फोकस भी आएगा हमारे पास। ओके,
यहाँ पर भी मैंने यहाँ बना दिया कंप्लीट। अब अच्छा मेरे को बताओ कि ये हो गया, मैं इसको C1 नाम दे दूं, इसको मैंने बच्चों C1 नाम दे दिया है, इसको C1 नाम दे दिया है, और इस रेड वाले को मैंने C2 नाम दे दिया है, क्योंकि कोई भी नाम दे सकते हैं हम, कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस जल्दी से बताओ। प्रिंसिपल एक्सिस सर एक हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन होती है जो कि C1 और C2 को मिलाती है। ओके, तो बना दो, जल्दी से बना दो। मैंने स्केल तो ली नहीं है, तो देखो मैं एक सीधी लाइन बनाने की कोशिश करूंगा और वो भी दोनों से मिलती हुई जाए, मिलती हुई गई। ओके चलो मेरे बच्चों, मैं सक्सेस हुआ। ओके ठीक है, चलो ये C1 और C2 से मिल गई, ये हमारी क्या है सर? प्रिंसिपल एक्सिस। इसको x और x' का नाम दे दिया मैंने, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई है जो कि C1 और C2 को मिलाती है। C1 एक ब्लैक वाले का सेंटर है, C2 जो है वो रेड वाले का सेंटर है। ओके सर, अच्छा तो मेरे को एक बात बताओ बच्चों, अपर्चर क्या होता है? लेंस का अपर्चर क्या होता है? लेंस का अपर्चर क्या होता है बच्चों? लेंस का अपर्चर यानी कि लेंस का वो डायमीटर या लेंस की वो सरफेस का पार्ट जहां पर रिफ्रैक्शन होने वाला है, यानी कि जो ये डायमीटर है ना, जितने जितने भाग पर रिफ्रैक्शन हो सकता है, यानी कि ये जो डायमीटर है, ये जो कर्व सरफेस है हमारी, जो लेंस का जो डायमीटर है ना, कर्व का जो डायमीटर है, उसी को ही हम अपर्चर कहते हैं। अच्छा तो ये अपर्चर ही जो है वो ये शो करता है कि कितने पार्ट से रिफ्लेक्शन होने वाला है। अच्छा इस अपर्चर का सेंटर क्या कहलाता है? जल्दी बताओ। इस अपर्चर का अगर मैं सेंटर में पॉइंट खींचूं, इसका मिड पॉइंट लूं, तो उसे हम क्या बोलते हैं सर? इसका मिड पॉइंट को हम सर ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। राजी जब बताओ, सभी बच्चे करेक्ट बोल रहा हूं क्या मैं? ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। अच्छा इस ऑप्टिकल पॉइंट का मेन काम क्या है, यानी कि मेन फंडामेंटल क्या है? इस ऑप्टिकल सेंटर का एक ही काम है बच्चों कि अगर इससे कोई भी रेस पास होती है, इससे कोई भी, मैं बनाऊं क्या? अच्छा इससे कोई भी रेस पास होती है ना, तो वो सीधी चली जाती है। कैसे चली जाती है बच्चों? सीधी चली जाती है, अनडेविएटेड होती हुई, है ना। तो ये हमारा डायग्राम खराब हो जाएगा। चलो ओके, तो बच्चों ये अनडेविएटेड चली जाती है, यानी कि इस O पॉइंट से अगर कोई भी रेस गुजरती है इस लेंस के O पॉइंट से, तो वो अनडेविएटेड हो जाती है, मतलब उस पर किसी भी प्रकार का रिफ्लेक्शन नहीं होता है, वो एकदम सीधी चली जाती है। ओके, सीधी चली जाती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हमारे सारे कंपोनेंट हो गए हैं। अच्छा फोकस क्या है? फोकस हमने पहले भी बात की थी, तभी तो हम फोकस नेक्स्ट वीडियो में पढ़ रहे हैं कि फोकस जो है वो लेंस का पार्ट नहीं होता है, लेंस में हम उसे ऑब्टेन करते हैं। तो कोई भी पूछे आपसे कि क्या फोकस लेंस का पार्ट है? लेंस का पार्ट होता है? नहीं सर, फोकस लेंस का पार्ट नहीं होता, इसे हम ऑब्टेन करते हैं, और वो ऑब्टेन करना ही तो अब हम सीखेंगे। अच्छा लेंस को ऑब्टेन करने के लिए क्या करते हैं बच्चों? देखो लेंस को ऑब्टेन करने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि लेंस की एक डेफिनेशन होती है जो कि सबको पता है, आपको भी पता होनी चाहिए। आ जाओ वो डेफिनेशन, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर डेफिनेशन से आगे बढ़ते हैं। पहले डेफिनेशन आ जाओ बच्चों। क्या होता है फोकस? किसे कहते हैं बच्चों? फोकस कहते हैं कि जब भी जितनी भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, तो वो लेंस से टकराने के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस पर किसी एक पॉइंट पर आकर के या तो डायरेक्टली मिल जाती है, या फिर हम उसे जबरदस्ती मिलाते हैं, जिसको बोलते हैं अपीयर्स टू मीट। ओके, हमने क्या कहा कि जितनी भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट पर आकर के मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी, तो उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। ये बात पता चल गई अपन को। तो देखो क्या है फोकस? क्या है बच्चों? पैरेलल लाइन आएगी, पैरेलल रेस आएंगी, तो पैरेलल रेस जो है बच्चों किसके पैरेलल आएंगी? वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आनी चाहिए, है ना। लेकिन इसके बाद में क्या होगा? जब वो टकराएंगी, लेंस से टकराने के बाद में वो प्रिंसिपल एक्सिस पर या तो बच्चों वो मीट करेगी या फिर अपीयर्स टू मीट करेगी। अपीयर्स टू मीट जिसे हम जबरदस्ती मिलाएंगे, अपीयर्स टू मीट करेगी, यानी कि मीट करेगी, हमें मिलानी पड़ेगी या अपने आप मिल जाएगी, है ना। और वो कहां पर? प्रिंसिपल एक्सिस पर किसी एक पॉइंट पर मिलेगी, उस पॉइंट को ही हम क्या कहने वाले हैं बच्चों? प्रिंसिपल फोकस
या फोकस कहने वाले हैं, प्रिंसिपल फोकस या फोकस कहने वाले। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब हमें किसकी जरूरत है बच्चों, पैरेलल रेज की जरूरत है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। तो हम एक रेज बनाएंगे ऊपर और एक रेज बनाएंगे नीचे, और दोनों का देखेंगे क्या कैसे कैसे रिफ्लेक्ट होती है। अब सबसे मेन चीज शुरू होने जा रही है, मेरे साथ बने रहो तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, तो एक रेज में बना देता हूं पैरेलल, कोई भी रेज बना देते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि हमें पता रहे कि यहां पर आकर टकरा रही है, ठीक है। चलो, तो मैं एक सीधी रेज, कोई भी पैरेलल रेज बनाता हूं। आ जाओ, ये मैंने एक सीधी पैरेलल रेज बना दी है, और जो यहां का टकरा रही है ये सीधी जा रही है। ये भैया आगे, क्या आगे ले जाऊं मैं इसको? नहीं, कैसे ले जाऊं यार आगे? कैसी बातें कर रहे हो यार आप, एक कंसेप्ट और भूल गए तुम, एक कंसेप्ट और भूल गए, बताता हूं, वो भी बताता हूं, सारा रिवीजन हो जाएगा एक ही वीडियो में सारा रिवीजन हो जाएगा। अच्छा, ये बाहर जो है कौन सा मीडियम है बच्चों? बाहर हमारे पास है एयर मीडियम, बाहर एयर मीडियम है। अच्छा, यहाँ अंदर कौन सा मीडियम है सर? अंदर है सर ग्लास। अच्छा, ग्लास है अंदर। फिर इसके बाहर और क्या है? लेंस के और बाहर क्या है सर? यहाँ पर भी एयर है, लेंस के चारों तरफ एयर है और अंदर ग्लास है। अच्छा, तो मेरे को जल्दी से बता दो बच्चों, एयर और ग्लास, इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो कौन सा मीडियम रेयरर है और कौन सा मीडियम डेंसर है? बच्चों, रेयरर का मतलब होता है कम डेंस, तो सबको पता है कि एयर जो है वो रेयरर मीडियम है। ओके, अब तो बताने की जरूरत नहीं, अब तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब ये डेंसर मीडियम है। कैसा मीडियम है बच्चों? ग्लास जो है वो डेंसर है, एयर फिर वापस कैसा मीडियम है? रेयरर मीडियम है। ये बात को आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक और चीज पूछ लूं, रिवीजन करने के लिए तैयार हो? आपको सबको पता चल गया होगा अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगला क्वेश्चन मेरा होने वाला है, सारे बच्चे मुझे जल्दी से जवाब देंगे फटाफट रिवीजन के तौर पे। मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं बच्चों। अगर कोई भी रेज डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो मुझे ये बताओ ए ऑप्शन है कि वो टूवर्ड्स नॉर्मल मुड़ेगी, या फिर बी, या फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। जल्दी बताओ फटाफट, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी, बताओ जल्दी से। ऑप्शन 1 का आंसर ए आएगा या बी आएगा? जल्दी बताओ। दूसरा क्वेश्चन भी लिख देता हूं मैं। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों कि अगर वो रेयरर से मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों वो डेंसर में जा रही है, तो ए ऑप्शन टूवर्ड्स नॉर्मल होगा, टूवर्ड्स नॉर्मल मुड़ जाएगी, या फिर मेरे बच्चों वो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। जल्दी बताओ, फटाफट बताओ मेरे को इसका आंसर। 1 का आंसर क्या है और 2 का आंसर क्या है? तो बच्चों सही आंसर दे रहे हैं जो बच्चे, तो वो शाबाशी है, नहीं है तो सुन लो मेरी बात। जब भी ज्यादा से कम की तरफ जाती है, मतलब कि मेरे बच्चों आपके पास ज्यादा रुपए हैं और वो आपके रुपए छीनने वाले हैं, मतलब ज्यादा से कम रुपए होने वाले हैं। तो नॉर्मल क्या करने वाला है बच्चों? नॉर्मल ज्यादा रुपए थे किसी के, आपके पास ज्यादा रुपए थे, वो आपसे रुपए छीनेगा। तो वो अगर आपके कोई रुपए छीन रहा है तो आप क्या करोगे? तेजी से भाग जाओगे और उससे दूर भाग जाओगे। एक तो तेजी से भाग जाओ तो स्पीड तेज हो जाती है और आप उससे दूर चले जाते हो। तो बच्चों अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो इसका आंसर तो बी होने वाला है। इस तरीके से याद रखो, मैं तो इस तरीके से ध्यान रखता हूं, है ना, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अच्छा, अब आ जाओ, अब कम थे और ज्यादा, कम से ज्यादा की तरफ, मतलब आपके पास रुपए कम थे और आपको ज्यादा रुपए मिलने वाले हैं, और वो ज्यादा रुपए कौन देगा? नॉर्मल देगा। तो नॉर्मल देगा तो आप रुक जाओगे, यानी कि स्पीड स्लो हो जाएगी, और दूसरा आप उस नॉर्मल के पास में आओगे कि ला भाई रुपए दे दे, कौन नहीं ज्यादा रुपए लेना। हाँ, तो क्या होगा? टूवर्ड्स नॉर्मल। तो इसका आंसर क्या होने वाला है बच्चों? इसका आंसर होने वाला है टूवर्ड्स नॉर्मल। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो चलते हो, इन्हीं कंसेप्ट का हम यूज करने वाले हैं। अब इसी कंसेप्ट का यूज करने वाले हैं। हमने एक रे लेकर के आया है, पैरेलल रे। चलो बच्चों, ये पैरेलल रे आई, अब यहां पर आने के बाद में एक पॉइंट पर आकर टकराती है, क्योंकि रे ये एयर से अब ग्लास में प्रवेश करने वाली है। तो ये हमारा इंटरफेस आ गया, दो मीडियमों का इंटरफेस आ गया। उस पॉइंट को मैंने मान लो जे नाम दे दिया, जे नाम दे दिया। अच्छा, इस जे पॉइंट पर हमारे को एक नॉर्मल खींचना है। सर नॉर्मल कर रहे हो, सर नॉर्मल तो यहाँ पर है ही नहीं। अच्छा, कोई बच्चा मुझे बताएगा कि इस कर्व्ड सरफेस पर नॉर्मल कैसे खींचेंगे?
अब ये सर ये क्या बला आ गई, नॉर्मल कैसे खींचे सर, यहाँ पर पता ही नहीं चल रहा। वो तो प्लेन सरफेस पे तो समझ में आता था, लेकिन यहाँ समझ में नहीं आ रहा, ये तो कर्व्ड है। हाँ, तो मैं एक और कंसेप्ट बता देता हूँ तुम्हारे को। कंसेप्ट क्या है मेरे बच्चों कि कर्व्ड सरफेस पर कभी भी आपको नॉर्मल खींचना हो किसी भी पॉइंट पर, तो क्या होता है वो नॉर्मल। ज्यादातर बच्चों को पता है, पहले भी मैंने मिरर में पढ़ाया है कि कोई भी कर्व्ड सरफेस हो, मान लो ये कोई कर्व्ड सरफेस है, ये किसी सर्किल का तो पार्ट होगा कि नहीं होगा, है ना। तो इस पर मान लो कोई भी पॉइंट है ए मान लेते हैं ए पॉइंट है। अब इस ए पॉइंट पर आपको नॉर्मल खींचना है, तो बच्चों इस ए पॉइंट पर आप रेडियस बना दो, इस ए पॉइंट पर रेडियस बना दो। और आपको पता है कि कोई भी कर्व्ड सरफेस पर कोई भी पॉइंट होता है, अगर उसे उस सर्किल के सेंटर से मिला दे, उस सेंटर से मिला दे, तो वो उसकी रेडियस बन जाती है। और ये रेडियस ही इस पॉइंट पर उसका नॉर्मल होती है, ये रेडियस ही उस पॉइंट पर उसका नॉर्मल होती है। बच्चों आ गया समझ में। यानी कि किसी भी पॉइंट पर कोई भी कर्व्ड सरफेस हो, उस पर कोई भी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट हो, उसे आप सेंटर से मिला दो, उसे उसके सेंटर से मिला दो, उसके सेंटर से मिला दो, तो वो एक रेडियस बन जाएगी। और वो रेडियस यानी कि एक रेडियस खींच दो उस पॉइंट से गुजरती हुई, उस पॉइंट से गुजरती हुई रेडियस खींच दो। ये जो रेडियस है वो खींच दो, वो ही क्या है मेरे बच्चों, इसका नॉर्मल है। ओके मेरे बच्चों आ जाओ। अब यहां पर मेरे पास एक पॉइंट है जे, मैंने बोला कि इस पर रेडियस खींच दो। भैया रेडियस खींचने के लिए इसका सेंटर चाहिए, तो बच्चों ये रेड वाला सर्किल है। अब इस रेड वाले का हम रेड यानी कि C2 सेंटर लेंगे हम। अब इस कर्व्ड सरफेस पर ये कर्व्ड सरफेस इस सर्किल रेड सर्किल का के ऊपर पॉइंट है। अब इस पॉइंट को हम सर्किल से मिला देंगे, बोलो मिला दो, तो यही तो इसका नॉर्मल होगा, तो मिला दो। तो आ जाओ, इतनी देर क्या लगा रहे हो। तो रेड को मैं रेड से बना देता हूं, तो यहां से मैं एक सीधी लाइन खींच देता हूं। आई होप कि सीधी खींच जाए। ये मैंने खींची, भाई साहब ये नॉर्मल बन गया कि नहीं बन गया, ये नॉर्मल बन गया, है ना। अच्छा, तो अब मेरे को बताओ, ये जो ये रेज आ रही थी, इसका ओरिजिनल पाथ क्या होगा। अगर ये मान लो ये लेंस नहीं होता, तो ये रेस सीधी चली जाती कि नहीं चली जाती सर, चली जाती बिल्कुल। तो चलो, तो ये रेस कैसे सीधी जाती, ये देखो एकदम सीधी ऐसे चली जाती। तो ये इसका ओरिजिनल पाथ हो गया। और हमने आपको बताया है कि ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, यानी कम से ज्यादा की तरफ जा रही है। और जब भी कम से ज्यादा की तरफ जाती है तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल यानी कि नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। ये जो रेज जो ओरिजिनल पाथ है ना, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा। थोड़ा सा देखते हैं कितना मुड़ता है मेरे बच्चों। तो ये रेज को मैं मोड़ देता हूं नॉर्मल यानी कि हमारे रेड लाइन की तरफ। देखो गौर फरमाओ, इस पॉइंट से मैंने मोड़ी, तो ये सीधी चली। और क्या आगे ले जाऊं क्या, अरे भाई साहब आगे मत लेके जाओ, ये रिफ्रैक्शन यूं ही नहीं पढ़ रहे हैं हम, कोई ना कोई नियम काम करता है। ये सीधी यहां तक क्यों चल रही है, क्योंकि एक ही मीडियम है, ये ग्लास है, ये ग्लास में सीधी जा रही है, लेकिन इसके बाद में एयर आ जाएगी। तो ये ट्रांजिशन पॉइंट आ गया, ये हमारा ट्रांजिशन आ गया, यानी कि हमारा इंटरफेस आ गया। अब इंटरफेस पर एक और पॉइंट लिख दो, मैंने लगा दिया इसको के पॉइंट, मान लेते हैं ये के पॉइंट है। अच्छा, तो सर इस पे फिर एक बार नॉर्मल खींचना पड़ेगा। सर ये गलत कर रहे हो, चीटिंग है सर, ये इतने नॉर्मल मैं कहां से लाऊं। अच्छा बच्चों ले आओ यार। देखो ये ब्लैक वाला जो है ना, ये ब्लैक सर्किल है, ये ब्लैक वाला क्या है, इस सर्किल का पार्ट है। और मैंने बोला है कि इस पर नॉर्मल खींचना मतलब भाई साहब सेंटर से मिला दो। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस आ गया, मिला देते हैं सर, आ जाओ। लेकिन सर सीधी खींचना इस बार, सर पिछली बार टेढ़ी खींची थी, कोशिश करते हैं, आ जाओ। चलो मिला दूं, ये नॉर्मल खींच दूं सर, नॉर्मल इससे चली लाइन, और ये बिल्कुल सीधी, और पहली वाली से ज्यादा सीधी है ना। बोल दो हाँ में हाँ मिलाओ, बिल्कुल ये नॉर्मल खींच गया बच्चों, नॉर्मल आ गया, इस पॉइंट पर नॉर्मल आ गया। अच्छा, तो ये अगर मान लो कि अगर ये सीधी जा रही होती, मान लो ये मीडियम चेंज नहीं हो रहा, तो ये सीधी कैसे जा रही होती, इसका ओरिजिनल पाथ क्या है बच्चों, इसका ओरिजिनल पाथ कुछ ऐसा होता या नहीं होता, मेरे को बस इतना सा बताते जाओ, हाँ में यहाँ रखो, है ना। ये ओरिजिनल पाथ हो जा। अच्छा, तो ये ओरिजिनल वाली और नॉर्मल से कैसे काम करेगी, तो बच्चों मैंने बताया ये ज्यादा मतलब डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही है, और ज्यादा से कम की तरफ मतलब नॉर्मल से दूर भाग जाएगी। देखो अब ऐसा चीटिंग मत करना, अब मैंने समझाया है, अभी भी समझा दिया, रिवीजन भी हो रहा है। तो ज्यादा से कम मतलब अवे फ्रॉम नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से दूर भाग जाएगी। तो बच्चों नॉर्मल से दूर भगाओ, हमारा नॉर्मल ब्लैक वाला है, और ये ओरिजिनली सीधी जा रही है, तो ये इससे दूर भागेगी, क्या मतलब और नीचे इधर की तरफ आ जाएगी। देखो ये ऐसी है ना, तो ये दूर भाग जाएगी। अब दूर भगा के दिखाता हूं मैं आपको, भैया दूर भगाने में तो माहिर हैं हम। चलो, तो ये हमारा ये प्रिंसिपल एक्सिस से ध्यान रखना, इस प्रिंसिपल एक्सिस को मैं एकदम पूरा एकदम सीधा कर देता हूं,
ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है। तो अब इस पर मेरी रेज आने वाली है। तो देखो ये इधर जा रही थी, ये नॉर्मल था, तो नॉर्मल से दूर भागेगी, तो नॉर्मल से दूर भागी 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 भागम भाग किया तो यहाँ चली गई, और ये हमारे प्रिंसिपल एक्सिस को इस पॉइंट पर काटती है। बोलो काटती है नहीं काटती? बिल्कुल। और मैंने कहा था कि कोई भी रेस, एक आदमी बोल के गया था हमारे को कि कोई भी रेस पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर वो आपको प्रिंसिपल एक्सिस पर मीट करती हुई नजर आती है, मिलती है, हाँ मिल रही है, तो उसको हम फोकस बोल दो, बिना सोचे समझे फोकस बोल दो। पैरेलल रेस अगर फोकस पे मिल रही है तो फोकस हो गया कि नहीं हो गया? बना दिया। अच्छा हाँ, तो एक कंक्लूजन निकलता है बच्चों यहां से, मैं आपको समझाता हूं। हमने जब ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई पैरेलल रेस ली थी, तो वो पैरेलल रेस ने क्या किया, इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पैरेलल रेस आई हैं, तो वो लेंस, ये लेंस क्या कर रहा है, कॉन्वेक्स लेंस, उन्हें नीचे की तरफ क्या कर रहा है, नीचे की तरफ क्या कर रहा है मेरे बच्चों, डाइवर्ट कर रहा है, नीचे की तरफ डाइवर्ट कर रहा है। देखो ये नीचे की तरफ, क्या हर बार ये नीचे की तरफ ही डाइवर्ट करेगा? नहीं मेरे बच्चों, ऊपर वाली जो पैरेलल रेस है उन्हें वो नीचे कन्वर्स करता है, नीचे कन्वर्स करता है, मतलब ठीक है ना, मतलब डाइवर्जन उसका नीचे की तरफ होता है। तो एक बार लिख दो यहाँ पर, देखो कंक्लूजन भी साथ साथ लिखते रहोगे कि वो लिख रहा है कि जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पैरेलल रेज आती है, वो उन्हें नीचे डाइवर्ट कर देता है, नीचे डाइवर्ट कर देता है, मतलब नीचे मोड़ देता है। ऐसे ध्यान रखो, ये चीजें ध्यान रखो। तो ये नीचे की तरफ मोड़ देता है। अच्छा ठीक है, फिर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर कोई रेस आएगी तो वो किधर मुड़ेगी, ये देखने के लिए एक और रेस बना लेते हैं। सर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाली भी बता दो एक बार। ठीक है चलो बच्चों, एक प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मैंने एक पैरेलल रेस ली, सीधी गई। अच्छा आगे ले जाऊं क्या? भाई साहब नहीं ले जाना है, जैसे मीडियम चेंज हो रहा है यहाँ पर एक पॉइंट दे दो, JKL, इसको मैं L पॉइंट दे देता हूँ। सर L, बिल्कुल सही बात है, ये L पॉइंट दे दिया। जैसे ही इसको पॉइंट दिया, अब मैं जल्दी बता रहा हूँ, इसको जैसे ही पॉइंट दिया यहाँ पर एक नॉर्मल की जरूरत पड़ेगी, और नॉर्मल मैंने बताया कि रेड वाला है, ये रेड वाला है, मतलब इसका कर्वेचर है, तो इसके सेंटर से मिलाना पड़ेगा, इसके रेड वाले के सेंटर से मिलाना पड़ेगा। सर इससे सेंटर से एक रेडियस खींच दो, वो रेडियस ही नॉर्मल होने वाली है, बिल्कुल रेड से मिला देता हूँ मैं बच्चों। मैंने सीधी एक लाइन सीधी आ रही है और मैंने ऐसे खींची, तो बच्चों ये इसका नॉर्मल यहाँ पर बन गया कि नहीं बन गया? ओके, तो ये रेड वाला जो है ये नॉर्मल है। अगर ये सीधी जा रही होती तो इसका ओरिजिनल पाथ क्या होता? मान लो यहाँ पे लेंस नहीं होता तो ओरिजिनल पाथ क्या होता? मेरे साथ बने रहना, समझ में आ रहा होगा, हर एक चीज अच्छे से समझा रहा हूँ। तो इस रेस को मैं एकदम सीधी ले गया, तो ये सीधी ओरिजिनल पाथ होता है, ये इसका ओरिजिनल पाथ होता है ना, और ये इसका नॉर्मल है बच्चों, ये ओरिजिनल पाथ है और ये इसका नॉर्मल है। और मैंने कहा है कि ये रेरर से कहाँ जा रही है बच्चों? डेंसर में। रेरर से डेंसर कहाँ है? रेरर से डेंसर कहाँ होता है बच्चों? टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, चलो बच्चों नॉर्मल की तरफ मोड़ देते हैं। ये इस पॉइंट से सीधे जा रही थी लेकिन नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, तो मैं नॉर्मल की तरफ मोड़ देता हूँ। ये लो, नॉर्मल की तरफ मोड़ दिया, यानी कि ये रेस नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, लेकिन मैं यहां तक ही चलाऊंगा इसको। क्यों चलाऊंगा सर बताओ, कोई बता, है ना? JKLM, तो इसको मैं M नाम दे देता हूं, क्योंकि अब मीडियम चेंज होने वाला है, ये हमारा इंटरफेस आ गया है और इंटरफेस पर हम बनाते हैं नॉर्मल। तो अब ये ब्लैक वाला सर्किल देखो बच्चों, ब्लैक वाला सर्किल, ये ब्लैक वाले सर्किल का पार्ट है, ब्लैक वाले सर्किल की सरकमफ्रेंस पर ये पॉइंट है, इसको हम मिलाएंगे C1 से। तो खटाक से C1 से मिला दो। सर ब्लैक लाइन ले लो, ब्लैक लाइन खींच दो ब्लैक के लिए। आ जाओ मेरे बच्चों, एकदम सीधी खींचना मेरे बच्चों, सीधी जल्दी सी। यस, तो मैंने एक नॉर्मल खींच दिया। भाई साहब पहले से सबसे ज्यादा सीधा बनाया कि नहीं बनाया, ये बता दो मेरे को। बिल्कुल सीधा बनाया सर। अच्छा तो चलो ओरिजिनल पाथ बनाओ बच्चों। ये रेस एकदम सीधी जा रही थी, यहाँ पर ऐसे करती हुई मटकती हुई, ठीक है ना? तो ये हम इसको कह देते हैं सर, इसको OP, यानी कि ओरिजिनल पाथ ये था। और हमारा ये देखो, ये ब्लैक वाला, ये हमारा इसका नॉर्मल है। ये जा रही है बच्चों कहाँ से कहाँ? ये बच्चों कहाँ से कहाँ जा रही है? ये जा रही है, ये रेस जा रही है, ये है डेंसर मीडियम, और डेंसर से जा रही है एयर के अंदर, रेरर में। डेंसर से जा रही है बच्चों रेरर में, डेंसर से रेरर में। तो डेंसर से रेरर में जब भी कोई रेस डेंसर से रेरर में जाती है तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है। और बच्चों हमारा पॉइंट ये है ना, ये हमारा पॉइंट है। तो ये रेस यहाँ जा रही है, नॉर्मल यहाँ है, तो नॉर्मल से दूर
अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये नॉर्मल से दूर, यानी कि जो ओरिजिनल पाथ है ना ये इधर की तरफ मुड़ जाएगी और इधर की तरफ मुड़ जाएगी। तो मोड़ दो, जल्दी से मोड़ दो। तो बच्चों मैंने इसको मोड़ने की कोशिश की तो ये यहाँ फोकस से जाकर के मिल गई वापस से। ये हमारा कन्वर्ज हो गया कि नहीं हो गया, ये हमारी सारी रेज यहाँ पर कन्वर्ज हो गई। आई होप कि समझ में आया होगा। देखो इस बोर्ड पर इस तरीके से मैं ऐसे ही समझा सकता हूँ, थोड़ा बहुत मेरा साथ दीजिएगा। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? कि समझ में आना चाहिए कुल मिलाकर के, है ना। अगर मन में विश्वास हो और मन में कुछ सीखने की क्षमता हो ना, तो कहीं भी कोई भी कैसे भी सीख सकता है। तो उन्हें आपने ऐसे ऐसे उदाहरण देखे होंगे कि बहुत सारे बच्चे आईएएस बने हैं, गांव में रहते हैं, रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन वो रोड लाइट पर बैठ करके पढ़ रहे हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ठीक है ना। ओके, अब सुनो मेरी बात। ये मिल गई मेरे बच्चों फोकस पे। फोकस पे क्या हो रही है बच्चों, ये कन्वर्ज हो रही है। तो अब हमने देखा, पहले हमने देखा था कि पैरेलल एक्सिस के ऊपर कोई भी पैरेलल रेस आ रही थी तो वो नीचे, उसे हमारा जो लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, वो उसे नीचे मोड़ देता था। लेकिन दूसरा कंक्लूजन क्या है, इसको अच्छे से आप लिख लेना, मैं टाइम वेस्ट ना हो इसलिए जल्दी भगा रहा हूं, है ना। अच्छा, तो सर अब पैरेलल एक्सिस के नीचे, अगर पैरेलल एक्सिस के नीचे कोई पैरेलल लाइन आएगी, ठीक है, तो वो उसे ऊपर की तरफ मोड़ देता है, वो उसे कहां मोड़ देता है बच्चों, ऊपर की तरफ मोड़ देता है। ठीक है, ये नोट करते जाएगा और ऐसे ऐसे नोट्स बनाएगा, और मैं इसलिए लिख रहा हूं, ये ऊपर की तरफ मोड़ देता है और कन्वर्ज कर देता है। तो बच्चों इससे हमें ये पता लगता है, कुछ और पॉइंट नोट करो, जगह नहीं है, और पॉइंट नोट करो कि हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है ना, इससे हमें ये प्रूफ हो गया कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है वो एक तो कन्वर्जिंग है। कैसा है ये, कन्वर्जिंग भी है। क्यों कन्वर्जिंग क्यों है बच्चों की, जितनी भी रेज आ रही हैं उन्हें वो एक फोकस पर, यानी कि एक जगह पर जाकर के मिला रहा है, तो ये कन्वर्जिंग लेंस है। मिला रहा है कि नहीं मिला रहा है, बिल्कुल। ओके, और एक पॉइंट और नोट करें बच्चों, एक पॉइंट ये है कि जो ये फोकस है मेरे बच्चों, जो ये फोकस है इस फोकस को हम क्या बोलते हैं, इस फोकस को हम रियल फोकस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, रियल फोकस। सर ये रियल फोकस क्या हो गया सर रियल फोकस का मतलब बच्चों कि यहाँ पर जो ये रेज आई है ना, वो अपने आप मीट करी है, हमने मीट नहीं कराई है, तो ये अपने आप मीट करी है का मतलब सर ये रियल फोकस है, अपने आप बना है। ओके, जबकि जो कॉनकेव लेंस होगा ना, जो कॉनकेव लेंस होगा वहां पर अपने आप नहीं बनेगा, हम जबरदस्ती खींच करके बनाएंगे तो वो वर्चुअल होगा। तो ये इसका कैसा होता है, ये सर फोकस रियल होता है और ये कन्वर्जिंग होती है। ये लेंस कैसा है, कन्वर्जिंग है, क्योंकि यहां पर आकर के सारी रेस कन्वर्ज हो रही हैं। मान ली तुमने मेरी बात? नहीं। बिल्कुल ये वाली बात है। अब आ जाओ, अब दूसरी बात है अपन नोट करते हैं। मैं इसको मिटान करके आपको ढंग की चीजें बताता हूं, इसको नोट कर लो, जो भी नोट करना है स्क्रीनशॉट ले लेना, एक बार देख लो जो भी है समझ में आ रहा है। अब मैं आपको यहां पर कुछ और चीजें बताता हूं, लास्ट में कंक्लूड करता हूं कि मैं कहना क्या चाहता हूं। ठीक है, अच्छा आ जाओ बच्चों, अब 2-3 काम की बातें कर लेते हैं कि हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसका एक प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस पर एक इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 है। ठीक है, और बच्चों इसका एक हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर O है ना। तो बच्चों 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, तो इसके 2 फोकस होंगे, ध्यान रखना 2 ही फोकस होंगे, है ना। अगर मान लो पैरेलल रेज यहां से आ रही है तो वो कन्वर्ज करेगी यहां पर, तो एक फोकस ये हो गया। और हाँ, अब मैं आपको काम की बात बताता हूं। देखो हमारे मिरर में तो हम ऑब्जेक्ट को केवल एक ही जगह पर रख सकते थे और वो थी लेफ्ट साइड में रख सकते थे, लेकिन यहाँ लेंस है, लेंस में ऑब्जेक्ट को हम कहीं पर भी रख सकते हैं, इसके लेफ्ट में भी रख सकते हैं और उधर भी रख सकते हैं। ठीक है ना, पक्का? हाँ, कहीं पर भी रख सकते हैं। तो रेज हमारी यहां से भी आ सकती है, रेज हमारी उधर से भी आ सकती है, यानी कि जो हमारा यहां से हमने कन्वर्ज किया है इधर फोकस पर, तो उधर से भी रेज ला करके हम यहाँ पे कन्वर्ज करते तो एक और फोकस बन जाता, जो कि हमने नहीं बनाया क्योंकि हम समझ चुके हैं, हमारे को तरीका समझ में आ गया। वहां से भी अगर हम बनाते तो यही तरीका होता। तो रेज अगर इधर से आ रही होंगी तो एक फोकस यहाँ ऑब्टेंड होगा, अगर उधर से आ रही होंगी तो देखो रेज इधर से भी आ सकती है ऐसे,
है ना। ऑब्जेक्ट इधर भी रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट उधर भी रख सकते हैं, ये ध्यान रखना। काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर मिरर में तो एक साइड रखते हैं, यहाँ पर हम लेफ्ट साइड में ही क्यों रखते हैं, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि हमने लेफ्ट साइड में रखा है, क्योंकि मिरर में भी रखते हैं, लेकिन हम रख तो किधर भी सकते हैं, बात एक ही होती है ना। तो आप लेंस में किधर भी रख सकते हो, ये रख दिया हमने। जब हम इधर रखेंगे तो एक फोकस और मिलेगा हमारे को, एक फोकस और मिलेगा। सर ये एक और फोकस मिल गया है ना। अब इसमें दो फोकस मिल गए हैं। अब देखो, अब इसमें हम नामकरण करते हैं। कई बार नामकरण में आपको दिक्कत आती है, नामकरण करते हैं हम खुद ही करते हैं। देखो क्या करते हैं कि जब हम यहां से कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, इधर की तरफ से जो ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो वहां पर जाकर के फोकस हमारे को मिलता है। लेकिन जिस तरफ हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, इस बात को नोट करें, कई बार कंफ्यूजन होता है। जिस तरफ हम ऑब्जेक्ट रखते हैं उस साइड को हम 1 कह देते हैं और उसके अदर साइड को हम 2 कह देते हैं। ठीक है, अगर मान लो आप यहां ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ये 1 हो जाएंगे और ये 2 हो जाएंगे, तो ये ऐसा नामकरण होता है। तो यहां पर ये क्या हो गए, C1, F1, F2 और C2 हो गए। ये वाली बात समझ में आ गई कि हम ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन इनका नामकरण हम C1, F1 कर देते हैं, फिर इधर वाले का F2, C2 कर देते हैं। ओके डन, ठीक है। अच्छा, फोकल लेंथ क्या होती है बच्चों? अब फोकल लेंथ की बात कर लेते हैं। एक बात बताओ, फोकल लेंथ क्या होती है? वही होती है जो पहले होती थी, ठीक है ना, कि हमारे जो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की दूरी फोकल लेंथ कहलाती है बच्चों, फोकल लेंथ कहलाती है। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की दूरी क्या कहलाती है? फोकल लेंथ कहलाती है। ये क्या हो गई बच्चों, F1, और इधर वाली, इसको रेड से बना देता हूं, इधर वाली को हम क्या कह देंगे, F2, इधर वाली को हम F2 कह देंगे। ये वाला हमारी F2 हो गया। ओके डन। अच्छा, तो हमारे मिरर में क्या होता था बच्चों? मिरर में ये होता था कि जो ये फोकस है ना, ये फोकस है, ये हमारी इसका मिड पॉइंट होता था, OC1 का मिड पॉइंट होता था कि नहीं होता था? यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है कि नहीं है हमारा? रेडियस ऑफ कर्वेचर है या नहीं है? इसको R1 कह देते हैं। ये भी हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना। ये हमारी R2 है। OC1 हमारी R1 है, OC2 हमारी क्या है, R2 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और हमेशा जब भी आप ये फोकस बनाओगे, जब भी फोकस पॉइंट बनेगा, वो इसका मिड पॉइंट होने वाला है, OC1 का मिड पॉइंट होने वाला है, OC1 का मिड पॉइंट होने वाला है। तभी तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने पिछली बार? क्या पढ़ा था? R/2, F = R/2। तो यहाँ पर भी वही है, R/2। अगर ये R/2 है, हाँ यही, यहाँ पर भी यही है, F1 = R1/2। अब सुनो, ये F1 है तो ये भी F1 होगा या नहीं होगा? एक काम की बात बता रहा हूं मैं, ये भी F1 होगा या नहीं होगा? होगा। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये F1 है, ये दूरी F1 है, तो ये भी F1 होगी। CF1 भी F1 होगा और OF1 भी F1 होगा, है ना। अब मेरे को एक बात बताओ, OF2 F2 है तो ये आगे वाली अगर मिड पॉइंट है तो ये भी F2 होगी या नहीं होगी? होगी ना। अच्छा, तो यहां पर हम इसको C1 नहीं लिखते हैं, ध्यान रखना, यहां पर हम C1 नहीं लिखते हैं। जब भी आप पढ़ोगे आगे अपन और अभी लेक्चर आएंगे। अब अगले लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, इमेज का फॉर्मेशन करेंगे, कुछ रूल्स को समझेंगे और फिर उसके बाद में न्यूमेरिकल करेंगे और फिर आप लेंस में और पूरे लाइट चैप्टर में महारत हासिल कर लोगे। अब यहाँ पर सर C1 नहीं लिखते हैं तो क्या लिखते हैं बच्चों? एक बात बताओ कि C1 = 2F1 हुआ या नहीं हुआ? C1 = 2F1 हुआ या नहीं हुआ? ये F1 है और ये F1 है, तो C1 = 2F1 हुआ या नहीं हुआ? हुआ। और ये पहले भी हम जानते थे, बस लिखने का तरीका बदल गया। अब यहाँ पर हम C1 नहीं लिख करके आपको 2F1 लिख देंगे। हम क्या लिख देंगे? 2F1 लिख देंगे। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर F2 है, ये F2 और ये F2 मिलकर के क्या हो जाएगा बच्चों? 2F2। तो हम इसे बोल देंगे बच्चों 2F2। बस ये वाली चीज ध्यान रखें, यानी कि C2 = 2F2। इस तरीके से हम यहाँ पर ये करते हैं। ये चीजें मैं आपको बाद के लेक्चर में भी बताने वाला हूँ। जब हम रूल्स पढ़ेंगे, इमेज का फॉर्मेशन देखेंगे, तब मैं आपको ये चीजें बताऊंगा। तो ये चीजें आपने नोट कर ली होंगी। आई होप कि आपको ये लेसन, मतलब ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, रिवीजन भी हुआ होगा। और अगर लेक्चर अच्छा लगा, पसंद आ रहा है मेरा पढ़ाने का तरीका और मैं आपके अंदर वैल्यू क्रिएट कर पा रहा हूँ, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर दे। उसको पढ़ के मुझे अंदर और विश्वास आएगा और मैं आपका लास्ट तक साथ दे पाऊंगा मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। अगर इसके बाद में मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन देता हूं, उसको जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दें। और जिनके प्यारे प्यारे कमेंट्स आएंगे, अच्छा आंसर लिखोगे, उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में पिक करूंगा, ताकि आपको भी अच्छा लगे और आपका भी मोटिवेशन बढ़े। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा, इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। तो बच्चों, अब हमारे होमवर्क क्वेश्चन की बारी। इन क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देना ही होगा। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आप
इन क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। ये रिवीजन करने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है ना। और जिन्होंने जो इन क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो वो वीडियो को दोबारा एक बार देखना। एक बारी में अगर पढ़ाई पूरी कर लोगे ना तो फिर दोबारा भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन में समझा देता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। बच्चों मैंने पहला क्वेश्चन पूछा है एक कॉन्वेक्स लेंस इज, कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कैसा लेंस है, वो डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग है। ओके चलो, सेकंड क्वेश्चन मैंने पूछा है बच्चों आपसे, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सेकंड क्वेश्चन ये रहा। सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि कॉन्वेक्स लेंस किसके समान है, किसके समान बिहेवियर शो करता है, कॉन्वेक्स लेंस के कॉन्वेक्स मिरर की तरह या कॉनकेव मिरर की तरह। बी ऑप्शन कॉनकेव मिरर की तरह, है ना, बताना मेरे को। क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा है फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज, जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका जो फोकस होता है वो वर्चुअल होता है या रियल होता है, ये बताओ मेरे को, ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ टू ड्रॉ ए नॉर्मल ऑन ए कर्व्ड सरफेस, आंसर बताओ। यानी कि कोई भी हमारे पास कर्व्ड सरफेस पर कोई भी एक पॉइंट दे रखा है तो उस पॉइंट पर अगर हमें नॉर्मल खींचना है तो वो नॉर्मल कैसे खींचते हैं। आई होप कि आपको ये आंसर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और हमारी फैमिली को मोटिवेट करने के लिए जरूर से अपने दोस्तों के साथ में फ्रेंड ग्रुप में शेयर करो, ताकि मैं कंटिन्यू आपके साथ में बना रहूं और मेरा मोटिवेशन बना रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।